अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार किस्म के पराठे, साथ में नमकीन लस्सी, एक फुल देसी टाइप का नाश्ता। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले 3 कप मैदे के चाहिए होंगे, तकरीबन 1 पाव मैदा बनता है ये। और इसके अलावा 2 कप दूध के चाहिए होंगे। अच्छा, दूध आप कच्चा भी शामिल कर सकते हैं और बॉइल्ड भी। मैं यहाँ पे कच्चा दूध इस्तेमाल करूँगी। और दूध को आपने थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा 3 टेबलस्पून घी के चाहिए होंगे, ऑयल शामिल नहीं करना। और घी को भी इसी तरह थोड़ा सा नीम गरम कर लेना है। ये देखें, इस तरह सबसे पहले आपने हाथों की मदद से या फिर चम्मच की मदद से सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी गुठली ना बन पाए। और जो दूध है वो भी एकदम सारा नहीं पलट देना, बल्कि साथ साथ आप जैसे जैसे गूंदते जाएं इसको, तो दूध शामिल करते जाएं। जैसे नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल आपने इसको उसी तरह बनाना है। अगर आप इस आटे को सही गूंदेंगे तभी आपका जो पराठा है, जो लच्छेदार पराठा होता है, वो परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट आटा गूंदा जा चुका है। अच्छा, अगर आप पराठों को मज़ीद सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें तकरीबन 5 से 10 ml मज़ीद दूध के शामिल कर सकते हैं। अब इस आटे को 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, मतलब साइड पे रख दें। ये जो गूंदा हुआ आटा है इसके ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ा थोड़ा सा आपने घी लगा के रख देना है। जल्दी से आप पेड़े बना लेते हैं। प्लेट में थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएं। पेड़ों पर भी हल्का हल्का घी लगा दें और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रखते हैं। इस तरह एक एक पेड़ा उठाना है और खुश्का लगा के इनको बहुत अच्छे से बेल लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को तकरीबन 3 से 4 तरह का लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। पेड़े को बहुत अच्छे से बेल लें, तो उसके बाद कटर की हेल्प से या फिर छुरी की मदद से सारे कट लगाते जाएं। इस तरह बेशक थोड़ा गैप दे दे के भी आप कट लगा सकते हैं। और इसके बाद पूरी रोटी पर ब्रश की मदद से आपने घी लगा देना है। अच्छा, कटिंग करने से पहले जो है आप हल्का हल्का बेशक कटिंग बोर्ड पे थोड़ा घी लगा दें। उससे क्या होगा कि जब कटिंग होगी और इसको फ़ोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग करने में आसानी होगी, नीचे ये चिपकेगा नहीं। आपने बहुत आहिस्ता से आराम आराम से इस तरह उठा के इसको फ़ोल्ड कर लेना है। जब सारी फोल्डिंग अच्छे से कर लें तो उसके बाद ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल लाइट सा जो है अगेन इस पर घी लगा दें। और इसके बाद दोबारा से अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड करते हुए पेड़ा बना लें। अच्छा, पेड़ा बनाने के बाद जो है दोबारा इस पर हल्का सा घी लगा दें। जितने भी पेड़े बनाने हैं इनको शेप देने के बाद दोबारा इन पर हल्का हल्का घी लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है इनको रेस्ट दे देना है। अब मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से पेड़ा बनाना बता देती हूँ। इस तरह आपने बहुत बारीक सा जो है पेड़ा बेल लेना है और बेलने के बाद जो है इस सारे पे ब्रश की मदद से घी लगा दें। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको फ़ोल्ड करते हैं। और फिर जब ये सारा अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, थोड़ा इसको थोड़ा मतलब लंबाई के रुख खींच लें हल्का हल्का सा। और उसके बाद 3 उंगलियों के डिस्टेंस पे जो है आपने इसको दोबारा फ़ोल्ड करके पेड़ा बना लेना है और इसके ऊपर से घी लगा देना है। अच्छे से इसको बारीक सा बेलने के बाद इस पर घी लगाएं थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद इसको इस तरह उठा के, अच्छा, आप जो है 3 से 4 या 4 से 5 इसका स्टेप बना लें इस तरह उंगलियों की मदद से। अच्छा, ये आपके पेड़े पे है कि आप अगर बड़े साइज़ का पेड़ा है तो ज़ाहिर बात है फिर उसके स्टेप ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर इस तरह मीडियम साइज़ का पेड़ा है तो 4 से 5 इसके स्टेप बना के और अच्छे से इस तरह उठा लेना आपने। बारीक बेलने के बाद इस पर घी लगाएं, ठीक है। और फिर कटर की हेल्प से सेंटर में से कट लगा के और इसको यूँ स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आप फोल्ड करते हैं। जैसे एक कोन बनती है, कोन की फॉर्म में आप इसको बना लें और फिर नीचे हल्का हल्का प्रेस करके आप इसको पेड़े की शक्ल दे दें। फाइनली अब बारी आ चुकी है पराठा बनाने की। तो आपने इस तरह पेड़े को उठाना है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है तो इसको बेलन की मदद से, ज़रूरी नहीं आप रोलिंग पिन के साथ आप इसको जो है बेलें। आप सिंपल हाथों की मदद से, बेशक आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, इन पे आप हल्का हल्का सा घी लगाएं और इसको ऐसे पेड़े को ना हल्का हल्का आराम आराम से खींचते हैं, मतलब गोलाई की शक्ल में ना। और उसके बाद ये बहुत आराम से जो है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको हल्का हल्का, इतना भी नहीं खींचना कि ये बीच में से, क्योंकि ज़ाहिर बात है बारीक हुआ है
तो ये कहीं फट ना जाए। तो आपने जो है बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको खींच के, और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त जैसे रोटी की शेप होती है गोल, उस तरह बन जाएगा। अब तवे पे हल्का सा घी डाल दें या फिर ऑयल। अच्छा, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप इस स्टेप पे घी यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर ऑयल। और तवे को बहुत अच्छे से प्री हीट कर लें। ज़ाहिर बात है, जब तवा सही से गर्म होगा तो आप इस पे रोटी डालेंगे तो वो थोड़ी फूल के अच्छे से अंदर से सॉफ्ट बन सकेगी। जब एक साइड बन जाए तो दूसरी साइड पर ऊपर घी या ऑयल डालकर आप बेशक हाथ की मदद से इसको गोल गोल घुमाते जाएँ। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको बनाना है, और जब लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो तो समझें कि पराठे तैयार हैं। इसी तरह आपने बाकी सारे पराठों के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। साथ ही मैं आप लोगों को नमकीन लस्सी का भी बताती चलूँ। इसके लिए आप जूसर में सबसे पहले दही शामिल करें और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें। अच्छा, आपने इसको मैक्सिमम 1 या 2 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो ऊपर ऐसे बूर से मतलब मक्खन टाइप आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। दूसरी बात ये कि दही अगर मीठा है तो बेशक आप इसमें पानी शामिल ना करें, लेकिन अगर दही थोड़ा खट्टा है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को अपने टेस्ट के मुताबिक बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो खट्टा टेस्ट पसंद होता है दही का, तो उसके लिए आप बेशक पानी शामिल ना करें। मतलब ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे तैयार हैं। आप इनको एंजॉय करें नमकीन लस्सी, मक्खन और अचार के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।